हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो चलो देखते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। आज क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे हम कि आज वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, उनकी थॉट्स क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। जो कुछ भी एनर्जी निकल के आएगी, जो भी गाइडेंस निकल के आएगी, सब मैं आपको दूंगी। ठीक है, चलो आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेट्स सी आज आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, फैमिली डिपेंडेंसी फर्स्ट। फैमिली डिपेंडेंसी फर्स्ट की एनर्जी क्यों आई है? एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन आप ना अपने परिवार या सोसाइटी, माँ बाप, इस चीज़ में आपने ना खुद को जैसे आप भूल गए हो। आपकी लाइफ जैसे इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है कि मेरी मम्मी मुझसे क्या चाहती है, मेरे पापा मुझसे क्या चाहते हैं, यू नो। या अगर आप लड़की हो तो शादी कब होगी मेरी, मेरे उम्र की तो बाकी लड़कियों की शादी हो गई। या आप अगर लड़के भी हो तो मेरी शादी पता नहीं कब हो। मतलब आप ना ऐसी चीज़ों में बंद गए हो, फंस गए हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो मुझे एग्जैक्टली जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आप अपने फैमिली के लिए कमाना चाहते हो या फैमिली के लिए आप कमा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट यू? आप भी एक इंसान हो यार, आपकी भी अपनी चॉइसेस है, आपकी भी इच्छाएं हैं, आपकी भी कुछ डिज़ायर्स है, राइट? आप उसका ख्याल ही नहीं कर रहे हो, आप इन्हीं चीज़ों में लग गए हो सकता है आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड हो गई है पैसों के लिए या हर चीज़ के लिए, जिसके वजह से आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आपको हो सकता है आपको घूमने जाना है या आपको दूसरे कंट्री में जाना है या आपको रिस्क लेने, एडवेंचर करना है। आपके होप्स, आप लोगों के होप्स को फुलफ़िल करने में लग गए हो। आपका क्या, आप अटक गए हो, लिटरली योर हैंग्ड। ओके, आपकी मुझे अटकी हुई एनर्जी लग रही है। एंड आप खुश, देखो आप अगर ऐसे रहोगे तो आप खुश कैसे रहोगे? अगर आप दुनिया के सोचते रहोगे कि मेरी फैमिली, मेरी मुझे उनके लिए कमाना है या मुझे उनके लिए ये बनना है, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने जैसी बात है कि आप फैमिली के बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन आपके बारे में कौन सोचेगा? आपको ही सोचना पड़ेगा। आपके मन में जो भी करने की इच्छा है वो करो। ये उम्र फिर से नहीं आने वाली है। आपको अगर एडवेंचर पे जाना पसंद है, ट्रैकिंग करनी पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, डू दैट। ये ज़िंदगी दूसरों को खुश करने के लिए डिवाइन ने आपको नहीं दी है। आप खुद को पहले अगर खुशी नहीं रखोगे, आप अंदर से रोज़ ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, जो भी आप करते हो काम, वो अपनी फैमिली के लिए अगर आप कर रहे हो, उसमें आपकी खुशी नहीं है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपका मन कहीं और लगा रहता है कि मैं काश मुझे ना ट्रैवल करना है, मुझे ये करना है, मुझे व्लॉगर बनना है या मुझे ये करना है। थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप खुश नहीं रहोगे, आप दुनिया को खुश नहीं रख पाओगे। ओके, तो ठीक है, फैमिली का भी ध्यान रखो, लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखो। वो चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है। वो चीज़, चाहे वो दुनिया की नज़रों में वो चीज़ें फालतू लगती हो लोगों को, आपके फैमिली वालों को वो फालतू लगती हो चीज़ें, डू इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो आज आपके मन में, मुझे नहीं लगता कि आप ना सोचना भी भूल गए हो अपने बारे में। आप सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो। थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है? क्योंकि आप खुश नहीं हो, मुझे आप खुश नहीं लग रहे हो। इनटॉलरेबल पेन बाउंडेड, ये इनटॉलरेबल पेन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? वाई इज दिस इनटॉलरेबल पेन हियर? 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी लाइफ में ना कुछ आपके हाथ से ये छूटता जा रहा है। हो सकता है आपका रिश्ता या आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है। ठीक है,
कुछ तो है दैट इज़ नॉट गोइंग वेल, जो ख़त्म हो रहा है। और जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है वो हमें दुख देती है, हमें पकड़ के रखने की आदत होती है, हमें अटैचमेंट्स होते हैं, हम इंसान हैं यार, हमारे अंदर इमोशंस है, बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी पेन से गुज़र रहे हो, ऐसी पेन से गुज़र रहे हो जो आपसे सही नहीं जा रही है, लेकिन आप उसको सह रहे हो, फिर भी आप रोज़मर्रा की अपनी लाइफ जी रहे हो। बट मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस देना चाहती हूँ, हील योर सेल्फ फर्स्ट। जो ख़त्म हो रहा है, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो ख़त्म हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। इट इज़ लाइफ, लाइफ में लोग आएंगे जाएंगे, लाइफ में रिश्ते बनेंगे, छूटेंगे, टूटेंगे, बट आप खुद को पनिश मत करो, मेरा ये कहना है आपको, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कोई ऐसा पेन फेस कर रहे हो, झेल रहे हो किसी चीज़ के एंडिंग के वजह से, या कुछ छोड़ना पड़ रहा है, या कुछ छोड़ना पड़ेगा, या कुछ ख़त्म हो जाएगा, या कोई छूट जाएगा, बट आपको इसमें यही मेरी गाइडेंस रहेगी कि अपने दिल की सुनो। देखो, अगर आप लाइफ में ये पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप ना इतने दुखी नहीं होंगे जितने आप हो रहे हो, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये अपना मंत्रा रखो आज का, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपसे छूट रही है, आपकी लाइफ से जा रही है, आपको कुछ चीज़ छोड़नी पड़ रही है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है और आपका दिल ये चीज़ जानता है, ओके। उसको ज़बरदस्ती उसके साथ एडजस्ट करने की, उसको ठीक करने की कोशिश अब छोड़ दो, ओके। बट मैं ये बोल रही हूँ, हील करो, इसको दबाओ मत। किसी भी घाव को अगर आप छुपा लोगे तो वो हील नहीं होगी। घाव को आपको प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ता है, राइट। तो आप सेल्फ हीलिंग ऑयल बनवा सकते हो, सेल्फ हीलिंग रिचुअल करा सकते हो, मैं करती हूँ, आप मुझसे करा सकते हो, ठीक है गाइज। कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ पॉजिटिव चेंज, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। बहुत समय से गाइज आप बहुत दुखी हो, बहुत कुछ झेल रहे हो, फंसा सा महसूस कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, लेकिन फाइनली गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। कुछ अच्छा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में फाइनली। क्लेम करो इस एनर्जी को। कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल रही है आपको बहुत समय बाद। हो सकता है आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिले जो आपका दिन बना दे, जो आपको बहुत पॉजिटिव कर दे, ये पेन में जो आप हो उसको थोड़ा सा भुला दे, ओके। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भी गुड न्यूज़ आ रही है ये जस्ट एक इल्यूजन हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सोचो कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत टाइम से बात करनी बंद कर दी है, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, ब्रेकअप कर लिया है या ब्रेकअप करने की बातें कर रहे हैं, और अचानक से आज अगर आके बोलते हैं मतलब प्यार से बातें करते हैं आपसे, ऐसे फील कराते हैं आपको जैसे कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, सब ठीक है। लेकिन अगर वो सुधर के नहीं आए हैं, उनके इंटेंशंस अभी भी सेम है, आपको दुख देना चाह रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो ये जो पल दो पल की खुशी आपको मिल रही है क्योंकि वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ही कोई गुड न्यूज़ आएगी, लेकिन वो टेम्पररी हो सकती है, या वो इल्यूजनरी गुड न्यूज़ हो सकती है। वो ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो उस वक्त आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको छोटी सी खुशी में एकदम खुश नहीं हो जाना है कि वाह बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई, नहीं। थोड़ा सा संयम रखना है, बहुत बह नहीं जाना है उस गुड न्यूज़ के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको अभी देखो बहुत कुछ करना है, वो अपनी लाइफ में आपको बहुत कुछ अचीव करना है। तो एक छोटे गुड न्यूज़ को आप सेलिब्रेट तो करो, लेकिन क्या वो सच में गुड न्यूज़ है, क्या वो चाशनी में लिपटी हुई गुड न्यूज़ है, वो देखो। तो गाइज आपको यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि रियलिटी देखो, रियलिटी से भागो मत, सच्चाई से भागो मत, ठीक है। और थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा कंट्रोल। यहाँ पे कोई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, थोड़ा सा कंट्रोल। अगर कोई गुड न्यूज़ चलो आ भी गई, सच में गुड न्यूज़ है, किसी को बताओ मत, ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ, ठीक है। मनाओ खुशी, लेकिन लिमिटेड, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे गलत भी है, कुछ तो यहाँ पे छुपा हुआ है जो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ को एंजॉय करो, लेकिन रियलिटी चेक रखो थोड़ा, ठीक है। यही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। व्हाट मोर डू वी हैव आज, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके लिए और क्या गाइडेंस है। रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क, ओके। देखो यहाँ पे ना गाइज, अगर आप स्पेशली लव लाइफ को लेकर, आपके लाइफ में कोई आ रहा है अचानक से नया पर्सन,
ठीक है, कोई आपके सामने कोई ऑफर रख रहा है, कोई स्पेशली लव लाइफ के मामले में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई अगर आ रहा है आपके पास, कोई ऑफर रख रहा है, बोल रहा है आपको, कोई नया पर्सन, ना मैं किसी ओल्ड पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, कि कोई नया पर्सन अगर अचानक से आपके सामने कोई ऑफर रख रहे हैं, या फिर आप जानते हो कोई इंसान को कि ये इंसान मुझे देखता है, ये मुझ में इंटरेस्टेड है, अचानक से अगर वो आए आपके पास, आपको प्रपोज करें या अपनी फीलिंग्स बताओ, अगेन फिर से आपको बोला जा रहा है ओवर एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि इस पर्सन के इंटेंशंस इतने सीरियस नहीं है। आपका क्या है ना, आप एकदम सीरियस हो जाते हो, आपके थॉट्स, किसी कोई आपको प्रपोज कर देता है ना, आप सीधा शादी तक पहुंच जाते हो कि वाह वाह अब तो इसके साथ मेरी शादी होने वाली है। नहीं, आपको इतना दूर का नहीं सोचना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा एनालाइज करो सामने वाला, क्योंकि मुझे उतने क्लियर, देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आता ना, तो मैं बोलती आपको कि ठीक है जो भी ऑफर आ रहा है आप उसको ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, मुझे सीरियस एनर्जी नहीं लग रही है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो सीरियस ऑफर लेकर नहीं आ रहा है। ये हो सकता है ये पर्सन आपको सिर्फ सेक्सुअली यूज करे, या फिर ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो यस कोई नया लव आ रहा है आपके लाइफ में, कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया प्रपोजल आ रहा है, लेकिन सीरियस नहीं है। इसका ऑफर भी, इसके ऑफर पे भी ट्रस्ट मत करो। और अगर कोई पर्सन आपको कुछ ऑफर कर रहा है अपार्ट फ्रॉम लव भी, पैसे के अलावा भी कुछ ऑफर कर रहा है, तो भी आपको आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये ऑफर गलत डिसीजन लेने पे आपको मजबूर कर सकता है। होता है ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो कोई आपको अगर ये ऑफर कर रहा है तो ये सोना नहीं है, हो सकता है ये पत्थर हो, गोल्ड प्लेटेड पत्थर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑफर करने वाला आ रहा है वो सही इंटेंशन से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप एकदम पागल मत हो जाओ कि वाह 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 मेरे पास कोई आ गया, मुझे किसी ने प्रपोज कर दिया, या मेरे को किसी की हेल्प मिल गई, क्योंकि ये पर्सन सही इंटेंशन से नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे मैं कौन से कार्ड्स ले रही हूँ। ओके डिवाइन, प्लीज और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या जानना जरूरी है आज उन्हें। इररेजिस्टिबल टेम्पटेशन। गाइस, आज आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि गलत आदतों के आदी नहीं जाना है, अपने सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी भी आदी हो जाते हो किसी भी आदत के। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी आदत में एकदम से मत, मतलब देखो अभी मैंने आपके सामने स्वीट्स रख दिए, तो एकदम तो आप खा नहीं लोगे ना, आपको भी पता है वो अनहेल्दी है। मैं अगर आपके सामने इतनी बड़ी थाली रख दूंगी काजू कतली की, तो आपका मन बोलेगा खा ले, क्या ही हो जाएगा, कभी मिला नहीं मिला बाद में तो। ठीक है, लेकिन आपका दिमाग क्या बोलेगा, नहीं मत खा, इससे तेरी शुगर बढ़ सकती है, या अच्छा नहीं है तेरे हेल्थ के लिए। तो आपके कुछ ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स है या ऐसे कुछ अनहेल्दी टेम्पटेशंस है जो आपको बोला जा रहा है उस पर कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है आपको। ठीक है, एकदम बह नहीं जाना, एकदम पागल नहीं हो जाना है किसी चीज़ में, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल गाइज, आज आपको फोकस, आज आप पूरे दिन यही ध्यान में रखना है आपको, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या आपके लिए जानना जरूरी है। वॉकड अवे अनश्योर क्लोज्ड ऑफ। ओके, अनप्रेडिक्टेबल अनसीन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर अगेन वही एनर्जी आ रही है, कुछ अगर छूट रहा है, कुछ अगर आपसे दूर जा रहा है, इट इज फॉर योर गुड, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये मत सोचो मेरे पैसे लग गए, मेरा समय लग गया, मेरी फीलिंग्स लग गई, मेरे इमोशंस लग गए, उसका क्या। ठीक है, वो आपको डबल मिलेगा वापस। यूनिवर्स आपके पैसे, आपके एफर्ट्स, आपका प्यार जाया नहीं होने देगा, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे रिश्ते में हो, या किसी ऐसे जॉब में हो, या किसी ऐसे सिचुएशन में हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप उससे खुश नहीं हो, तो खत्म करो। कोई इंसान है आपको प्यार नहीं दे रहा है, वक्त नहीं दे रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है आपको, खत्म करो। ये मत सोचो मेरा इतना टाइम मैंने दिया, मैं इतने साल रही इसके साथ, या मैं इतने साल रहा उसके साथ, नहीं आगे, क्योंकि देखो आगे आपको और कुछ बेटर मिलने वाला है, और वो मैं देख पा रही हूँ, आप नहीं देख पा रहे हो।
अगर आपने कुछ खोया है ना, तो आपको आगे और बेटर मिलने वाला है और ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है? बट ये आप अभी नहीं देख पा रहे हो, जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपको एनर्जी नहीं दे रही है, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रही है, या कोई चीज़ अगर आपको सही नहीं लग रही है, वॉक अवे कर लो वहाँ से। बिना ये सोचे समझे कि यहाँ मुझे क्या मिलेगा या मैं क्या गँवाऊँगी। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर। और बताइए डिवाइन, ये ड्रामा क्वीन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस देखो, आपकी फीलिंग्स को आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो इनवैलिडेट कर रहा है, जो नहीं समझ रहा है। अगर मतलब आप किसी के सामने रो रहे हो, फॉर एग्जांपल अपने किसी दोस्त के सामने या अपने पार्टनर के सामने, पता है वो आपको कैसा समझ रहे हैं कि आप ड्रामा क्वीन हो, आप अटेंशन सीकर हो, लेकिन आप बहुत इमोशनल हो। आप ड्रामा क्वीन नहीं हो, आप इमोशनल हो, ठीक है? तो कोई अगर आपको ये बोल रहा है, अगर आप रो रहे हो फॉर एग्जांपल, बुरा लग रहा है आपको किसी चीज़ का, आप रो रहे हो, कोई आपको अगर ये बोल रहा है कि रोना बंद कर, ये क्या है तेरा, रोते ही रहती है, रोते ही रहता है, तू तो ड्रामा क्वीन है, तुझे तो अटेंशन चाहिए। आप वैसे हो नहीं, ठीक है? तो पहली बात तो ऐसे लोगों का आपके लाइफ में होना कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों का आपके लाइफ में होने का, ठीक है? क्योंकि आप वैसे हो नहीं। अगर आपको किसी चीज़ के लिए रोना आ रहा है, बिंदास रो, अगर आपको मन हल्का करना है, बिंदास करो, लेकिन देखो किसके सामने कर रहे हो। क्योंकि देखो, मुझे तो, मैं जितना जानती हूँ ना, मैं सिर्फ भगवान के सामने रोती हूँ, मैं सिर्फ डिवाइन के सामने रोती हूँ, क्योंकि वही मुझे समझ सकते हैं, वही मेरी पुकार सुन सकते हैं, वही मेरे साथ सिंपैथाइज कर सकते हैं। बाकी लोग तो हंस के चले जाते हैं, ड्रामा क्वीन बोलते हैं, ठीक है? तो आपका क्या तरीका है मुझे नहीं पता, आप भी भगवान के सामने रोआ करो। आपका दिल हल्का करना है ना, भगवान के सामने किया करो। शिकायत तो उससे ही करते हो ना आप, तो रोना भी उसके सामने रोया करो, ठीक है? क्योंकि आपके फीलिंग्स को यहाँ पे कोई है जो समझ नहीं रहा, आपको आपके फीलिंग्स को यहाँ पे कोई इनवैलिडेट कर रहा है, ठीक है? What more do we have? Creating bond, far off distance. Guys, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ना रियल कनेक्शंस बनाओ, ठीक है? आपके लाइफ में आप एक ऐसे इंसान हो, आपको अगर प्यार नहीं मिला ना, आप बहुत सैड फील करते हो, आपको प्यार की ज़रूरत होती है, और हर इंसान को होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग आजकल बहुत स्ट्रांग बन गए, जैसे मैं बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ, मैं उल्टा भागती हूँ प्यार से, ठीक है? तो आप एक प्यारे इंसान हो और आपको प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपको ऐसे लोगों के आसपास बहुत ज़रूरत है जो आपको सच्चा प्यार दे, जो अनकंडीशनल उनकी फीलिंग्स हो आपके लिए, ठीक है? तो आपके आसपास ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको, आपको दूर मिलेंगे ऐसे लोग ऑनलाइन, ठीक है? तो कनेक्ट करो ऐसे लोगों से जो आपकी सच में अच्छाई चाहते हैं, जो आपकी सच में केयर करते हैं, जो सच में आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों से बॉन्ड बनाने में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? बजाय कि ऐसे लोगों के साथ बात करने के या ऐसे लोगों के साथ बॉन्ड एक्सपेक्ट करने के जो आपके फीलिंग्स को बोलते हैं, तू तो रोती रहती है, तू तो ड्रामा क्वीन है, ठीक है? सो आपके लिए ये गाइडेंस थी आज की। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो? लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मुझे दूसरे कार्ड्स चाहिए गाइस, तो मैं दूसरे डेक ले रही हूँ। ओके, चलिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स देख लेते हैं। आप क्या फील कर रहे हो, आपकी इस वक्त क्या फीलिंग्स है, आप क्या महसूस कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, जो जिस भी रिश्ते में आप हो उसको लेकर आप क्या फील कर रहे हो? टू पैसिव, आपको लग रहा है ये इंसान जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है, ठीक है? आपको जज करता है, आपको ब्लेम करते रहता है, आपको क्रिटिसाइज करते रहता है, ओके? समझता नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है कुछ भी। तो आप दुखी हो, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लगने लगा है कि सब मैं ही करूँ क्या, तुम क्या करोगे, तुम किस लिए हो फिर मेरे साथ? तो कहीं ना कहीं आप दुखी इस बात से हो कि भाई सब मैं ही करूंगी, सब मैं ही करूंगा, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि आप तो हैप्पीनेस चाहते हो, आप तो कंप्लीटनेस चाहते हो, आप 10 ऑफ कप्स चाहते हो इस पर्सन के साथ, लेकिन अगर ये इंसान कुछ करेगा ही नहीं, एक्शन ही नहीं लेगा आपके लिए, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा और सिर्फ ब्लेम करने के लिए हाथ उठाएगा आप पे, सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करेगा, जज करेगा, तो ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही फील हो रही है, ऐसी ही फीलिंग आ रही है आपको
कि तुम सिर्फ मुझे जज ही करते रहो, तुम्हें और कुछ नहीं आता। ये आपकी फीलिंग है, ठीक है। मेरी फीलिंग्स तो तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। देखो, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता। यू नो दैट दिस पर्सन लव्स यू, एंड ये पर्सन सच में प्यार करते भी हैं आपसे, इनकी फीलिंग्स है, लेकिन आपको लगता है कि तुम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हो मेरे लिए। मुझे कैसे पता चलेगा दैट यू वांट मी, दैट यू लव मी? और गाइज, आप दोनों के बीच का थोड़ा पैशन बुझ गया है, आप इंटीमेसी स्पेल करवाओ। मैं करती हूँ, आप मुझसे भी करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक इंटीमेसी बुझी बुझी रहेगी, पैशन बुझा बुझा रहेगा, आपके पार्टनर फीलिंग्स होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आपके रिश्ते में एक चीज ही मिसिंग है, पैशन। तो इंटीमेसी स्पेल आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज करवाओ, ठीक है। आप मुझसे बुक करवा सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और लव स्पेल ऑयल यूज करो, मेरे पास मैं बना के देती हूँ, आपके पार्टनर और आपके नाम से बना के दूंगी, ओके। तो आप वो भी बना के यूज करना साथ साथ। डिवाइन, प्लीज और बताइए कि मेरे व्यूअर्स और क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर के लिए। फियर, लोनलीनेस, देखो ये सबसे गंदी फीलिंग होती है। जब हम किसी के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं ना, ये फीलिंग बड़ी गंदी होती है, ठीक है। खोने का डर, अकेलेपन, अकेलापन, ये बहुत गंदा लगता है। ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, राइट। हम प्यार क्यों करते हैं, हम साथी क्यों ढूंढते हैं, ताकि साथ दे वो हमारा, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं आप इतना प्यार करते हो लेकिन इस पर्सन से, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि आपने ना, ये एक बिलीफ सिस्टम आपकी बन गई है कि ट्रू लव आसान नहीं होता है। और सच में ट्रू लव आसान नहीं होता है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन ट्रू लव मतलब ये नहीं है कि आपको कोई, आप उसके साथ होते हुए भी अकेलापन अगर महसूस कर रहे हो, तो वो कहाँ का ट्रू लव हुआ, किस तरह का ट्रू लव हुआ ये, राइट। तो आप अगर सिर्फ इसलिए रिश्ते में रह रहे हो क्योंकि आपको आदत हो गई है आप इस पर्सन की, आप बहुत प्यार करते हो, आपको भी पता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, लेकिन आपके पार्टनर अगर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, उस चीज को इग्नोर मत करो, ठीक है। मेरे पास बहुत रेमेडीज है गाइस, रेमेडीज लो, अपने रिश्ते को सुधारो। कब सुधारोगे, उम्र बीत जाएगी आपकी, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर डाल के रखा है, आपके लिए ही है वो, ठीक है। एटलीस्ट रीडिंग लो, नई रेमेडी लेनी है, रीडिंग लो, क्लैरिटी लो, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि, देखो मैं आपको एक बात बोलूं, डरना छोड़ दो, अकेलेपन से आप डरना छोड़ दो। आप अकेले भी बहुत खुश रह सकते हो, जी सकते हो, अच्छी से जिंदगी बिता सकते हो अपनी, ठीक है। तो डिपेंड मत हो जाओ, क्योंकि जब आप डिपेंड हो जाते हो ना किसी पे, तब वहां से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, एक्सप्रेस इट टू योर पार्टनर कि भाई मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग लोनली, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे डर लग रहा है, तुम कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, ठीक है। जो है एक्सप्रेस करो अपने पार्टनर से, बट अपनी लाइफ को रोक के मत रखो किसी के लिए, अपने आप को पनिश मत करो, दुखी मत रहो, लाइफ को जियो, अपनी लाइफ को स्टक मत रखो कहीं पे भी। और बताइए डिवाइन, आपको ऐसा लग रहा है क्या ये इंसान सिर्फ मेरे साथ सेक्स के लिए है, क्या ये इंसान मेरे साथ सिर्फ अपने मर्जी मजे के लिए है, क्या इसको मुझसे प्यार नहीं है? मतलब देखो, आपको पता है ये इंसान प्यार करता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये इंसान मेरे साथ सिर्फ फायदे के लिए है, इसको मेरे से कोई और लेना देना नहीं है, क्या ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे, आपकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, वहां से उतने एफर्ट्स ही नहीं आ रहे, तो आपको ऐसा लगना नेचुरल सी बात है। आपको जो लग रहा है ना कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता, उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो लगना बहुत ही नेचुरल सी बात है, क्योंकि आपके पार्टनर उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, अपने में ही लगे रहते हैं, उनका अपना ही वो अपने में ही लगे रहते हैं, मेरा ये मेरा वो, मैं दुखी हूं, ठीक है। बट गाइज, आप मुझे दुखी लग रहे हो ना, मुझे उसका गुस्सा आ रहा है, आप प्लीज दुखी मत रहो, खुश रहने की कोशिश करो। जो जो रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, जो लोग हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स, घूमो फिरो, एंजॉय करो गाइस, ऐसे मत रहो। इतना दुखी कैसे हो आप, मतलब मेरे होते हुए आप इतना दुखी हो, मैं इतना समझाती हूँ आपको, फिर भी आप दुखी हो। देखो, अपना कब भरना सीखो, वहां से प्यार नहीं मिल रहा है, अपने फैमिली से बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ घूमने जाओ, अपने दोस्तों से बात करो,
मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप चीट करो, मैं बोल रही हूँ अगर आपका कप एम्प्टी रह रहा है, इफ योर पार्टनर इज नॉट एबल टू गिव यू दैट लव, कहीं और से, अपने दोस्ती में से घूम फिर के अपने आप को पैम्पर कर, जिससे आपको अच्छा लगता है, यू नो, हैप्पी रहना जरूरी है, खुद को प्यार देना जरूरी है, वही आपका अपने लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। चलो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है इस वक्त। टू हार्ड, यू बिलीव दैट इट हैज टू बी हार्ड बट डजंट लेट लव। देखो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ही कोजी, बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड है उनका, ठीक है। वो बस एंजॉय कर रहे हैं, और यही एटीट्यूड में आपको आना है। मजे करो, घूमो फिरो। आप एक काम करना गाइस, आप ना अब एक काम करो, आपके रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रही हो, अपने पार्टनर से बात करना शुरू करो, ठीक है। और ना किसी भी चीज का टेंशन मत लो, किसी भी चीज का नहीं। ऐसे फील करो जैसे कि आप बेस्ट फ्रेंड के साथ हो अपने। स्टॉक नहीं करना है, उन पे शक नहीं करना है, लड़ना नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, बेफिजूल का स्ट्रेस रिश्ते में लाना ही नहीं है। करके देखो, मुझे बताओ क्या फर्क पड़ता है, एक वीक बाद आके मुझे बताना फर्क क्या पड़ता है। दोस्त की तरह रहो अपने पार्टनर के साथ। मैं एक बात बोलूं, आपके मन में अभी आ रहा होगा ना कि अगर दोस्त के साथ रह लूं, उसको मैं कंट्रोल ना करूं, तो वो तो कुछ भी करने लग जाएगा, वो तो कुछ भी करने, वो वैसे भी करेगा, वो वैसे भी करेगी। जिसको करना होता है ना, जिसको आपको, जो आपसे प्यार करता है ना गाइस, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी। मुझे कोई 10 करोड़ रुपए भी दे दे और बोले कि तुम्हारा पार्टनर मुझे दे दो, मेरा हस्बैंड, जो भी मेरे हस्बैंड है, मैं नहीं दूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पैसों से ज्यादा मेरे पार्टनर इंपॉर्टेंट है। जो फीलिंग मुझे उनके साथ आती है, मैं उनकी इतनी केयर करती हूँ, वो मेरी इतनी केयर करते हैं, क्यों दूंगी मैं पैसों के लिए। पैसे तो कमा लेंगे, कम कमा लेंगे चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे वही मुझे लग रहा है, आपके पार्टनर एंजॉय करना चाहते हैं और आपका फोकस है चीजों को ठीक करने पे, और वहीं पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। वो चाहते हैं आप दोनों ना एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। आपको घूमना फिरना पसंद है, आपके पार्टनर के साथ प्लान करो, कहीं घूमने जाओ, सेफ्टी के साथ, ऑब्वियसली सेफ्टी रखो अपनी। बट दे वॉन्ट टू स्पेंड गुड टाइम विथ यू, उनको आपके साथ अच्छा समय बिताना है, आप भी उस पर ही फोकस करो, ठीक है। और बताइए डिवाइन। सेटलिंग, ओके, सेटलिंग की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। देखो गाइस, आपके पार्टनर, पता है आपके साथ इनका एक ऐसा माइंडसेट हो गया था आपको लेकर कि ये अगर आपसे दूर हो गए थे, या अगर ये आपसे बात नहीं कर रही है, इसलिए हो गए थे क्योंकि उन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए थे, या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये थॉट आने लग गया था, क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ, क्या इस इंसान के साथ मुझे अपनी जिंदगी बितानी है। मतलब वो आपको लेकर ये सब सोचने लग गए थे, इसीलिए थोड़ा सा शांत हो गए थे, या थोड़े से आपसे दूर हो गए थे, क्योंकि दे वांटेड टू टेक टाइम, वो टाइम लेना चाहते थे और थोड़ा सा सोचना चाहते थे। ओके, तो अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि उनका मन बन चुका है कि उनको पूरी जिंदगी आपके साथ ही बितानी है, उनको आपके साथ ही सेटल होना है, उनको कोई और नहीं चाहिए। तो ये इंसान जो आपसे दूर हो गया था सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, प्रैक्टिकली डिसाइड करने के लिए कि वो आपके साथ जिंदगी बिताना भी चाहते हैं या नहीं, उनका डिसीजन हो चुका है और वो आपके तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है कि हाँ, यही लड़की है, यही लड़का है, इसी के साथ मेरे को जिंदगी बितानी है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, स्टेइंग स्टक। व्हाट मोर। गाइस, आपके पार्टनर सुधरना चाहते हैं। अगर उनको गुस्सा आता है, या अगर वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान नहीं देते हैं, कम अटेंशन देते हैं, कम इन्वेस्ट करते हैं आप में, या फिर चीज़ें मन में ही दबा के रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ये सब आदतें वो छोड़ना चाहते हैं, आपके लिए बदलना चाहते हैं। ओके, अब वो इसी लूप में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक वो इस लूप से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो सारी चीजें नहीं दे पाएंगे जिसके आप हकदार हो।
ओके, उनको समझ आ चुका है बेसिकली कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उनमें क्या प्रॉब्लम है। अब तक वो सिर्फ आप में प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे, अब वो अपने अंदर प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या दिक्कतें हैं, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। तो उनको पता चला है कि वो इनफ आपको टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते, आपके साथ मेमोरीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, पैशन मिसिंग है, एफर्ट्स कम डाल रहे हैं, ना के बराबर एफर्ट्स, और चीज़ों को मन में ही दबा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में बहुत कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं, चाहे वो उनका गुस्सा हो, चाहे वो उनकी नाराजगी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जजमेंट। अब वो आपको ना गाइस आप पे उंगली नहीं उठाना चाहते। ओके, अब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कोई परफेक्ट नहीं होता। वो खुद भी अगर परफेक्ट नहीं है, वो खुद अगर गलत है काफी चीजों में, तो आपसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप परफेक्ट होंगे, राइट। तो आप जैसे हो, आपकी कमियों के साथ वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी पता है वो खुद भी उनमें काफी कमियां हैं, आपसे भी ज्यादा कमियां उनमें हैं। उस चीज को वो समझ चुके हैं। और कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मेरे भी हस्बैंड के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें मुझे नहीं पसंद है, और मेरे भी अंदर बहुत सी चीजें हैं जो उनको पसंद नहीं है, लेकिन हमने उस चीज को, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम उसके उसके पार जा चुके हैं। समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उसके पार जा चुके हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप, मतलब पास्ट में जो चीजें इनको आप में गलत लगती थी, खराब लगती थी, वो उसका भी उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लिटरली फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनको। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फाइनली आपसे बात करने वाले हैं। उनको समझ आ गया कि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, रिश्ता सुधरेगा कैसे। बात तो करनी पड़ेगी, तभी चीजें ठीक हो सकती है। तो अब आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं आपसे, बात करेंगे। एंड अपने हर एक्शन से, अपने हर शब्दों से आपको दिखा देंगे कि मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, और मैं तुम्हें, मैं जैसे तुम हो वैसे मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और अपनी गलतियां मानना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अब वो नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, आपको बस रेमेडीज कुछ लेने की जरूरत है जिससे कि रिश्ता और ज्यादा बेटर हो जाए। आप मेरे व्हाट्सएप पे आके रीडिंग पूरी सुन लो, आप फिर से एक बार सुन लो लगे तो, और आप खुद बताओ आके मुझे कमेंट, लाइक मेरे व्हाट्सएप पे, कि आपको किस चीज के लिए रेमेडी चाहिए। ऑफ कोर्स रेमेडी पेड होती है, फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे हर चार्ज नहीं बता सकती, अब मुझे नहीं पता ना आपको कौन सी रेमेडी लेनी है। आपको रीयूनियन के लिए रेमेडी लेनी है, कम्युनिकेशन के लिए रेमेडी लेनी है, अनब्लॉक करवाना है अपने पार्टनर को, अब मतलब उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर मैरिज कमिटमेंट चाहिए, या पैशन बढ़ाना है, या रिश्ते की हीलिंग करनी है, सब आपको मिल जाएगा मेरे पास। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।